अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब के। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैंने व्लॉग की शूटिंग जो है ना वो सुबह सुबह शुरू कर दिया। यहाँ पे हो रही है घर की साफ़ सफाई चल रही है। ऑब्वियस है जी, काम पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कौन से लोग कहते हैं हमारा टाइम नहीं गुजरता। इतने काम है यहाँ पे, मैं कहती हूँ टाइम मिलता नहीं है किसी चीज़ के लिए। टाइम मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। पहले मैं ये कहा करती थी टाइम मैनेज करना ना अपने हाथ में होता है, लेकिन अब मैं ये कहती हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम मैनेज करना सारी चीज़ों के साथ। तो सुबह सुबह जो है ना वो ये कोई क्लीनिंग श्लीनिंग चल रही है। मैंने कहा सारी ज़रा क्लीनिंग करके घर एक बार ज़रा साफ़ सुथरा हो जाए ना, तो फिर ज़रा जो है ना वो अच्छा लगता है ना, आपको खुद को भी गुडी गुडी फीलिंग्स आ रही हैं। घर भी साफ़ है, आपका सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो ये मुझे लगता है हर लेडी को ना यही होता है कि बस ये सारे काम ख़त्म हो जाएं तो फिर ही कहीं जो है ना वो टिक के बैठा जाता है अभी। खैर मैंने सारा झाड़ू वाड़ू लगा लिया, फिर मुझे लगा कि फिर पीछे कुछ जो है ना वो डस्ट वस्ट रह गई है। मैंने दोबारा से फिर यही काम किया। खैर जी, और सुनाया आप लोग कैसे हैं, कैसी चल रही है ज़िंदगी, क्या हाल चाल हैं। क्लीनिंग की ऑब्सेशन जो है ना वो हर लेडी में ना कहीं होती है, और जिनके अंदर नहीं होती ना उन पे मैं बड़ा हैरान होती हूँ कि क्यों नहीं होती। बहुत बहुत मैंने जो है ना वो मतलब कि मैसी लेडीज़ भी देखी हैं। नॉर्मली जो है वो कहते हैं कि लेडीज़ के अंदर जो है ना वो क्लीनिंग का कीड़ा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बहुत मैसी किस्म की ख़वातीन भी देखी हैं जिनके घर मैंने कभी साफ़ नहीं देखे, किचन नहीं साफ़ देखे, बर्तन नहीं देखे। मैं कभी कभार सोचती हूँ कि ऐसी लोग दुनिया में एग्जिस्ट कैसे कर। ये जो है ना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि कैसे लोग रह रहे हैं। मतलब ये एक बेसिक नीड्स है हमारी, हाइजीन। और हाइजीन होगा तो हम मतलब ये नहीं, बॉडी हाइजीन, घर की हाइजीन, खाने पीने की हर चीज़ की ध्यान रखना पड़ता है। तभी हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में जब सारा क्लीननेस होगी तो हेल्थ भी अच्छी होगी। खैर घर की सफाई सुथराई के बाद जो है ना वो कुकिंग शुकिंग का काम जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये सबको ही पता ही है, तो चलता ही रहता है। अच्छा खैर ना, इतने ज़्यादा मुझे बहुत देर से इस बारे में कमेंट्स आ रहे थे, और मुझे काफ़ी बार, एक मुझे याद नहीं मेरी कौन सी बड़ी प्यारी सी फॉलोअर्स थी, मैं उनसे सॉरी भी करती हूँ इस व्लॉग में कि मैं उन्होंने मुझे बहुत बार बेचारी ने कमेंट किया। तो अगर वो व्लॉग देख रही हैं तो बहुत बहुत सॉरी कि मैं इस टॉपिक पे पहले वीडियो नहीं बना सकी। मैं आज चाइनीज़ मार्केट आई थी कुछ लेने, तो मेरी बर्तनों पे नज़र पड़ी, तो मुझे याद आया कि मुझे किसी ने पूछा था कि जब पाकिस्तान से आ रहे हों तो क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि हमें लेके आनी चाहिए। मतलब जब आपका फैमिली वीज़ा लग गया है, आप यूरोप शिफ्ट हो रहे हो या इटली जिस भी कंट्री में आ रहे हो, तो ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको लेके आनी चाहिए। एकदम से ऑब्वियस है, आना होता है, पैकिंग तो करनी ही होती है आपको, तो वो ऐसा क्या है वो लेके आना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं आज की वीडियो में ना ये चीज़ें कवर कर दूँ। मैं घर का काम शाम ख़त्म करके ना, तो बाहर के आज काम थे, तो मैंने कहा वो सारे निपटा लेने। कुछ मुझे घर के लिए वॉशरूम की चीज़ें लेनी थी, कुछ मुझे जो है वो वैसे घर की ग्रॉसरी लेनी थी, एक दो चीज़ें मुझे ऑयल जार वगैरह ऐसी चीज़ें लेनी थी। तो मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक को भी जो है ना फाइनलाइज़ कर देते हैं, मीन्स कि इसके ऊपर भी वीडियो बना देते हैं। अच्छा देखें, सबसे पहले जब आप पाकिस्तान से आ रहे होते हैं ना, सबसे पहले तो अगर आप ऑब्वियस है आते के साथ आप वेस्टर्न ड्रेसेस की आदी नहीं होंगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप जीन्स टॉप पहनना शुरू कर दें, ड्रेसेस यहाँ पे मिल जाती हैं लॉन्ग शर्ट, लेकिन हमारे एशियन ड्रेसेस बिल्कुल नहीं मिलते। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कंफर्टेबल्स नहीं होती हैं शलवार सूट के बगैर, तो वो कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो तो सबको पता, कॉमन सेंस। उसके बाद आते के साथ ही आपके डॉक्यूमेंट, जैसे आप फ़र्ज़ करें इटली आए, मैं आई थी, तो मेरे बेटे का वो जो है वो अब जाके मुझे सजोर मिले इतने टाइम बाद। तो वो जब आप किड्स कराते हैं यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट, तो आपको डॉक्टर वगैरह मिलने में वो सारा प्रोसेस टाइम लग जाता है। तो जो बेसिक मेडिसिन होती हैं, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं वो लेके आए, जैसे बुखार शुखार की यहाँ फार्मेसी से बता के आप ले सकते हैं। लेकिन ये है कि फिर भी आते के साथ आपका बजट ना हो या कुछ भी चीज़ें हो नहीं तो परेशानी बन जाती। तो आप जो है वो बुखार की या फिर मेडिसिन जैसे वोमिटिंग की हो गई, मोशंस की, इस तरह की बच्चों की मेडिसिन अपने लिए पैनाडोल वगैरह अक्सर होता है। हमारे पाकिस्तान में वैसे भी ना हर चीज़ पे बड़ी आदत है फ़ौरन पैनाडोल खाने की ना, कमर में दर्द, सर में दर्द, कुछ भी हो तो पैनाडोल खा लो, तो ये लेकर आए। खैर वो सारे काम निपटा के ना फिर आ गया था ग्रॉसरी का काम। ये 2-3 दिन का मिक्सचर होता है हमेशा, व्लॉग जो है ना वो एक दिन का कभी भी नहीं होता। खैर मेडिसिन की एक मैंने ज़रूरी बात बता दी। इसके बाद जिस सबसे जो इम्पॉर्टेंट और मेन चीज़ें ना, प्रेशर कुकर लाजमन लेके आए। जिन औरतों का गुजारा नहीं होता ना प्रेशर कुकर के बगैर, मेरी आदत है मैं प्रेशर कुकर स्टार्टिंग से ही कभी यूज़ नहीं किया। शादी के बाद शायद सिर्फ एक बार यूज़ किया था, तो उसके बाद कुछ ऐसा वो हुआ कि दोबारा मैंने तौबा कर ली। तो मैं ऐसा करती हूँ कि अगर चने भी पकाने हैं तो रात को भिगो दिए। यहाँ का पानी कुछ ऐसा कि गल जाते हैं फ़ौरन ना, पाकिस्तान में जैसे होता है भिगोने के बावजूद भी नहीं गलते प्रेशर के बगैर। और जैसे पाए शाय पकाने हों तो वो तो ऑब्वियस नहीं रात को पकेंगे, तो आपको प्रेशर लाजमन लेके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कुकर नहीं मिलता। मैंने चाइनीज़ भी शॉप्स देख ली, इटालियंस भी देख ली, और जो कभी किसी शॉप से मिल भी जाए ना,
फॉर्चुनेटली तो वो हमें समझ नहीं आता। यहाँ के जो प्रेशर कुकर्स हैं ना वो हम देसियों को समझ नहीं आते। तो फिर आते के साथ ऑनलाइन भी आपका इतना सेटअप नहीं होता कि आप ऑनलाइन अमेज़ॉन से ऑर्डर करो या इस तरह की चीज़ें। तो आप एक प्रेशर कुकर लाजमन लेकर आएँ। दूसरा, हमारी लेडीज़ को तवे की आदत होती है, जो हमारे वहाँ पे तवे होते हैं ना थोड़े से बड़े, और वो हर कोई नॉन स्टिक नहीं यूज़ करता, वो सिल्वर स्टील या पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वो वाला तवा वो भी यहाँ से नहीं मिलता। यहाँ पर जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ नॉन स्टिक के तवे, और वो भी तवा वो फ्लैट वाला तवा नहीं होता, वो पैन टाइप बने होते हैं, तो वो मिलते हैं। तो बहुत सारी लेडीज़ को ना उसमें मुश्किल होती है। प्रेशर कुकर और तवा ये 2 मस्ट चीज़ें हैं। मेडिसिन मैंने आपको बता दी, ये लाजमन लेकर आना है। बाकी यहाँ पे जो है ना वो छोटी मोटी सब चीज़ें मिल जाती हैं, बर्तन आपको किसी भी तरह के। लेकिन ऑब्वियस है जब आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो ये ज़रूरी चीज़ें ले आएँ। जैसे मसाले वगैरह एकदम होता है कि वहाँ से फिर भी सस्ते पड़ जाते हैं। वहाँ से फ़र्ज़ करें आप 10,000 में भी मसाले ले आए ना तो आपके 6 माह तो निकलेंगे। ये मिर्च विर्च और ज़ीरा वीरा, ये नहीं कि यहाँ पर नहीं मिलते, यहाँ पर बहुत देसी शॉप से मिल जाते हैं। लेकिन अब मैंने कहा ना कि एकदम जब आप आते हैं ना तो इतना बजट आपका जो है ना वो नहीं होता चीज़ें सेटल डाउन करने में। एक घर को सेटल करना, एक फैमिली को सेटल करना थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आते हुए ये चीज़ें ले आएँ कि आपके कुछ 4-5 माह निकल जाए, तो आपको इस तरफ से जो है ना वो इस तरफ से थोड़ा सा ना आपको कंफर्ट रहे कि चलो जी ये चीज़ें हमारे पास हैं, इन पे आते के साथ खर्चा नहीं करना। और तवा और प्रेशर कुकर मैंने मस्ट कह दिया। बच्चे साथ में हैं तो मेडिसिन जो ज़रूरी हैं वो अपनी लेकर आएँ। आपको अगर कोई मेडिसिन, जैसे बहुत सारे लोगों को जो है वो पैनाडोल तो मैंने बता दिया, मैदे का इशू होता है, अपनी राइजिक जो भी है ना अपने डॉक्टर से मशवरा करके बेसिक मेडिसिन वहीं से लेकर आएँ। यहाँ पे आके एक तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, इनकी मेडिसिन और हैं, हमारे कंट्री की और होती हैं, तो वो फिर आते के साथ बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इस तरह की बेसिक चीज़ें जो है ना वो आपको लेके आने की ज़रूरत है। तो ये व्लॉग काफ़ी दिन से पेंडिंग था, मुझे बहुत बार इस पर कॉमेंट्स आए। मुझे वो सिस्टर का नाम नहीं याद है, मैं उनसे बार बार इस व्लॉग में माजरत कर रही हूँ कि अगर आप ये व्लॉग दोबारा से देखें तो ये जो है ना मुझे मेरे से बहुत लेट हो गया ये व्लॉग बनाते। मैं अक्सर कहती थी बनाऊंगी, लेकिन कोई ना कोई और टॉपिक निकल आता था। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना आपको यही मस्त चीज़ें बताऊंगी। मैं जब आई थी ना मुझे ये प्रेशर कुकर और तवे का आइडिया नहीं था। मैं मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लेकर आई थी, लेकिन अब ऑब्वियस अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं। तो अब आप फार्मेसी से भी आते के साथ भी आप फार्मेसी से ले सकते हैं। फार्मेसी वाले इनकार नहीं करेंगे, लेकिन वो भी आपको बेसिक मेडिसिन देंगे। खुदा न खास्ता कोई अब वो कहेंगे अच्छा मोशन कितने आ रहे हैं, उल्टी कितनी आ रही है बच्चे को, अच्छा फिर डॉक्टर के पास जाएँ, क्योंकि इतना नॉर्मल सी मेडिसिन दे देते हैं, ज़्यादा ये भी नहीं देते विदाउट प्रेस्क्रिप्शन ना। तो अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई बच्चों के साथ मसला हो, लेकिन क्लाइमेट चेंज होता है तो हो भी जाता है। तो बेसिक मेडिसिन लेकर आए। और फिर मैंने वही कहा कि लैंग्वेज का इशू होता है, आते के साथ आपको इतना पता नहीं होता क्या बोलना है क्या नहीं, तो आप इस तरह की बेसिक चीज़ें लेकर आएँ। और तवे का मैंने बता दिया, तवे का मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा सीन कि तवा यहाँ पे नहीं था। कभी पैन में रोटियाँ बनाओ, कभी जो फ्राइंग पैन होता है यहाँ पे वही मिलते हैं। बाद में जब आप सेटल हो जाते हो, आपको ज़ुबान आ जाती है, आपको सारे ऐप्स यूज़ करना आ जाते हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, मंगवा सकते हो। लेकिन ऑब्वियस है जब एक बार आप आ रहे हो तो ये ज़रूरी चीज़ें लेकर आओ। मसाले वगैरह जो अपने देसी होते हैं थोड़े ले आए कि आपका जो आते के साथ जो है ना वो बजट आउट ना हो, आप अपने बजट में रहकर बाकी जो है ना वो सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के भी काम सारे देख सको और उनको चीज़ें हैंडल कर सको। एशियन ड्रेसेस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलते। जो बड़े शहर है शायद वहाँ पे एशियन शॉप्स हों तो वहाँ से शायद आपको एशियन ड्रेसेस मिल जाए, लेकिन नॉर्मली नहीं मिलते। और अगर मिलते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। 20-25 यूरो का जो आम सादा सूट होता है ना लॉन का, वो मिल रहा होता है। तो बेहतर है कि जब आप आ रहे हैं एक बार अपने कपड़े, बच्चे के कपड़े और इस तरह की ज़रूरत का सामान लेकर आएँ। हाँ, वीडियो बनाते बनाते वॉइस ओवर करते करते मुझे एक और चीज़ याद आ गई। यहाँ पे वो जो होता है ना, कोई कहता है चट्टू बट्टा, कोई पता नहीं दोरी डंडा, जो भी होता है ना वो नहीं मिलता। आप लकड़ी का या पत्थर का छोटा सा बैग में अच्छी तरह कपड़ों में लपेट के रख के ले आएँ। ये चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे नहीं मिलती। चाइनीज़ शॉप से मैंने 1-2 बार लकड़ी का देखा, लेकिन वो भी छोटा सा होता है, उसमें उस तरह से जिस तरह हम आदी हुए होते हैं ना वो चीज़ नहीं मिलती है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलती है। एक और चीज़ जिसमें हम रोटी लपेटते हैं, जो रुमाल होते हैं, नैपकिन्स होते हैं, वो भी मुझे तो मेरे साथ ये इश्यूज़ हुए हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि मैं जिस सिटी में हूँ ना मुझे वहाँ पे नहीं मिलते हैं रुमाल और तरह के। जिस तरह हम पाकिस्तानी होते हैं ना, हम अपने रुमालों के आदी होते हैं, वो ढूंढना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो जब आप आ ही रहे हैं एक बार तो ऐसी ज़रूरी चीज़ें रख लें। चाय पीने के लिए यहाँ पे पतीलियाँ मिलती हैं, लेकिन सॉस पैन बहुत मुश्किल हो जाता है ढूंढना। जिस तरह हम अपने पाकिस्तान में वो सिल्वर स्टील के सॉस पैन में आदी हुए होते हैं और फिर उनका आगे से शेप भी बनी होती है कि चाय डालते वक्त वो गिरे ना, वो इस तरह से नहीं। यहाँ पे सर्कल वाला मिलेगा, जब भी आप चाय डालोगे तो वो लाजमन गिरेगी। वो सॉस पैन ले आएँ। अगर आप चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं और टी लवर हैं तो पत्ती लेकर आएँ, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत किस्म की पत्ती होती है, यहाँ पर भी होती है, लेकिन वो उस तरह से तो उसकी चाय नहीं बनती। अगर आप एशियन शॉप से भी लो ना तो ज़्यादा से ज़्यादा दानेदार मिल जाएगी। पाकिस्तान में जैसे वो सुप्रीम और टपाल और लिप्टन पता नहीं कितनी किस्में होती हैं ना, तो वो आप ले आएँ कि चले आपके 2-4 माह निकले। फिर जैसे जैसे आप यहाँ के माहौल में एडजस्ट करेंगे, यहाँ की चीज़ों के साथ भी आप एडजस्ट करना सीख जाते हैं।
इसके साथ जी मुझे 1-2 चीज़ें और याद आ गई। आपने जो है ना स्विंग किट लाज़मन लेकर आए। मैं छोटा एक डब्बा मेरी अम्मी ने बना के दिया था, जिसमें थोड़ी बहुत सुइयाँ वुइयाँ के कोई कपड़े बच्चों के होता है ना, कोई धागा निकल जाता है या कुछ उधड़ जाते हैं जैसे हम कहते हैं कि, तो उसको करने के लिए यहाँ पे सिलाई मशीन तो होती नहीं, मिलती हैं, लेकिन मैंने कहा ना आते के साथ, अब नहीं तो थोड़े बहुत कोई 2-4 मैं ऐसे ही वो थ्रेड वगैरह नलकियाँ वगैरह लेकर आई थी, बटन्स वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें, इंचिस टेप और कटर कैंची छोटी-छोटी ना, तो ये चीज़ें। इसके अलावा जो है, जो यहाँ पे यूरोप में ना प्लग सिस्टम बहुत अलग है, तो उसके लिए आपको क्या करना, उसके लिए आपको पाकिस्तान में वो जो शू होते हैं ना जो आगे प्लग्स में लगते हैं या जिन पे हम वो लीड्स वगैरह लगाते हैं, वायर्स वगैरह लगाते हैं, वो लाजमन लेकर आएँ। आते के साथ आप जहाँ कहीं भी स्टे करेंगे ना, आपको बहुत मसला होगा शूज़ में ना स्विच वगैरह लगाने का, फ़ोन चार्ज करने का। इसके बाद जी अपने डॉक्यूमेंट्स एजुकेशनल हो, मेडिकल हो, आपके वीज़ा रिलेटेड हो, वो स्कैंड हो, उनकी कॉपीज़ हर चीज़ साथ लाजमन रखें। बस जी आज का ब्लॉग इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा सोचिए अच्छा कीजिए। फेसबुक से ये देखने वाले प्लीज़ पेज को फॉलो करें और लिंक दूसरों के साथ भी शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।